हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली कक्षा 9वीं वालों के लिए हिंदी की परीक्षा अध्ययन लेके आ चुके हैं बच्चों। बिल्कुल नई परीक्षा अध्ययन है, 2023 की है। और यहाँ पर जो जो निशान लगाऊंगा सारे अच्छे से रट लेना। 100% आपका पेपर यहीं से बनेगा, इन चारों शेड में से बनेगा। जो शेड में बताने वाला हूँ सारा निशान लगाने वाला हूँ। जिन बच्चों के पास परीक्षा अध्ययन है वो निकाल लीजिए और निशान लगा लीजिए। अगर जिन बच्चों के पास परीक्षा अध्ययन नहीं है वो क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, वरना मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आइए शुरू करते बच्चों। पहले सेट पे हम यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं और निशान लगा लेते हैं। ठीक है, जो जो निशान लगाऊंगा सारे क्वेश्चन आपके बैठने वाले हैं। ठीक है, 100% आपके क्वेश्चन यहाँ पर बैठने वाले हैं। सारा पेपर यहीं से बनेगा पूरा, इन चारों सेट से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सेट हमारा ये रहा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो आप पढ़ लेना है। जिन बच्चों के पास अगर परीक्षा अध्ययन है ऑब्जेक्टिव सारे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जो इसमें दे रखे सारे। अब हम क्वेश्चन आंसर पर नज़र डाल लेते हैं, 2-2 नंबर वाले सारे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका पहले सेट का। देखो, भक्ति काल की 4 विशेषता यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, 4 विशेषता। 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ 2 विशेषता लिखोगे तो भी 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। छायावाद के 2 कवि, उनकी एक एक रचना का नाम आपको याद होना चाहिए। जो जो निशान लगा रहा हूँ सारा आपको पढ़ना है। ठीक है, नीचे आते हैं यहाँ पर। देखो, यहाँ पर कवित्री ललगद का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आता है फिर, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही, ये वाला क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो, यहाँ पर जितने भी व्याकरण से रिलेटिव क्वेश्चन है आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, देखो, कबीर के काव्य के भाव सुंदर की 2 विशेषता, यहाँ पर कबीर वाला पूछ रहा है तो ये वाला पढ़ना है। सर्वेश्वर दयाल वाला 2 रचना इसकी याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो, रूपक अलंकार आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, काव्य की परिभाषा, उनके भेद आपको पढ़ना है। देखो, मैं जो जो व्याकरण के क्वेश्चन के सारे निशान लगाऊंगा, व्याकरण वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो, रस में रौद्र रस यहाँ पर पढ़ लेना है। दोहा छंद आपको पढ़ना है, छंद में नाटक आपको पढ़ना है। ठीक है, यात्रावत अभी छोड़ देना आपको। नीचे आते फिर यहाँ पर ये रहा आपका ये वाला, प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषताएं और महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, पीछे देखते हैं बाकी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर जो बचे हैं ये 3-3 नंबर के स्टार्ट हो गए आपके। ठीक है, यहाँ पर नीचे आते फिर। देखो, यहाँ पर देखो, निबंध यहाँ पर अनुच्छेद आपको लिखना है, 3 नंबर का रहेगा। तो अनुच्छेद में आपको इनके सारे अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का, यहाँ पर आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये वाला, छोटे भाई को उसके जन्मदिन के अवसर पर बधाई पत्र, यानी कि ये लेटर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं निबंध की। निबंध में आपको कौन कौन से निबंध अच्छे से पढ़ लेने हैं देख लो। ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़ना है जीवन में खेलों का महत्व, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और विज्ञान के बढ़ते चरण, 2 इसमें रहे। बाकी के सेड में मैं बताने वाला हूँ। सेड यहाँ पर सेकंड सेड स्टार्ट होने वाला है, सेकंड सेड। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके सारे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखो, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है यहाँ पर, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, रस खान की 2 रचनाओं के नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी वाला आपने पिछले सेट में पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पर संचारी भाव किसे कहते हैं, कितनी कितनी संख्या इसकी मानी जाती है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। पाठ्य मुक्त और गेय मुक्त में कोई 2 अंतर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, वीर रस आपको पढ़ना है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको पढ़ना है। नाटक उधर आ गया तो कहानी इधर पढ़ना है। कहानी किसे कहते हैं, रेखा चित्र अभी छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, बुक्स के सारे क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, बुक्स के कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देता है, लेकिन व्याकरण में क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हरिशंकर परसाई की 2 गद्य रचनाओं के नाम आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, रीढ़ की हड्डी एकांक का क्या उद्देश्य, ये वाला पढ़ लेना है आपको। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो इसमें नहीं रहे, गद्यांश रहे हैं बाकी तो। ठीक है, इसमें मैं आपको एप्लीकेशन ज़रूर बता देता हूँ। ठीक है, और निबंध इसमें शुल्क मुक्ति वाली पूछ रहा है। देखो, शुल्क मुक्ति वाली इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको शुल्क मुक्ति वाली याद होनी चाहिए। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर निबंध में मैंने 2 निबंध तो पिछले सेट में बताए थे और इसमें एक निबंध और बता रहा हूँ, विद्यार्थी और अनुशासन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेट 3 यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, इसके भी क्वेश्चन आप नज़र डाल लेते हैं। देखो निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता, ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है आपका, ठीक है, इस संसार में सच्चा संत कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की 2 रचना तो आपको सभी कवि की अच्छे से याद होनी चाहिए, जो कवि आपके दे रखे, क्योंकि रचना में तो कोई भी कवि उठा के दे देंगे वो। ठीक है, यहाँ पर देखो कवि रसकान के कला पक्ष आपको लिखना, प्रकाश डालना मतलब पूरा डिटेल्स में नहीं लिखना, सिर्फ कला पक्ष में 2-4 पॉइंट आपको ऐड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हास्य रस आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2 रस हमने पिछले सेट में देखे थे, वही रस आपको पढ़ने हैं, हास्य रस अभी छोड़ देना है। सवैया छंद आपको पढ़ लेना है छंद में। ठीक है, और खंड काव्य की परिभाषा है, खंड काव्य का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपन्यास आपको पढ़ना है, संस्मरण अभी छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए एक चुनौती क्यों कहा है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका उपसर्ग प्रत्यय में अंतर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, निबंध बता देता हूँ आपको और एप्लीकेशन बता देता हूँ। ठीक है, बाकी गद्यांश पद्यांश देखने को मिलेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन और निबंध। ठीक है, देखो आपको निबंध कौन सा भी आ जाए, एप्लीकेशन कौन सी भी आ जाए, लिखने का तरीका भी आपको याद होना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा अलग वीडियो बना के। ठीक है, अभी आपको ये प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण वाले मित्र को बधाई पत्र यानी कि लेटर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भारत की बढ़ती जनसंख्या, मेरा प्रिय खेल, देखो प्रिय खेल हमने उधर लगा दिया था निशान। ठीक है, बाकी इसमें अभी नहीं करना है। ठीक है, सेट 4 देख लेते हैं, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता है, छायावादी काव्य की 4 विशेषता है। ठीक है, दोनों पढ़ना है। ठीक है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि क्यों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखो मैं बुक्स वाले क्वेश्चन पे अभी नज़र नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं व्याकरण पे ज़्यादा फोकस यहाँ पर दे रहा हूँ, तो व्याकरण के क्वेश्चन तो आपका एक भी बाहर से नहीं आएगा, जो निशान लगाऊंगा। ठीक है, देखो महाकाव्य किसे कहते हैं, ये पढ़ना है, खंड का उस चैप्टर में पढ़ लिया था, उस वाले में पढ़ लिया था हमने। ठीक है, उस सेट में। विभत्स रस आपको नहीं पढ़ना है, रस आपको 2 ही पढ़ना है। ठीक है, छंद आपको पढ़ना है, अलंकार में मानवीकरण अलंकार पढ़ना है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अंतर या फिर आपकी परिभाषा एक ही बात हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन और देख लेते हैं जो बचे हैं। ठीक है, प्रेमचंद की रचनाओं के नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्रेमचंद्र बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है बच्चों। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं अब निबंध और एप्लीकेशन। ठीक है, देखो ये वाली एप्लीकेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अंक सूची वाली, द्वितीय अंक सूची की प्रति वाली। ठीक है, और निबंध में यहाँ पर बात करते हैं तो नारी शिक्षा, इसमें मैं पर्यावरण प्रदूषण वाला ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी 4 निबंध हो गए आपके, इन 4 के अलावा कोई याद करने की जरूरत नहीं बच्चों। ठीक है, ये हो गया आपको चारों सेट कंप्लीट, जो निशान लगाया सारे पढ़ लेना है, और बुक्स के क्वेश्चन जरूर पढ़ना है इसमें जो दे रखे हैं। ठीक है, मैंने अभी क्या है कि सारे व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन के निशान यहाँ पर लगाए बच्चों। ठीक है, और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, सारा मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।